रमज़ान के ऊपर केस हो गया है। रमज़ान के ऊपर किसने केस कर दिया है, रमज़ान का बचना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगा, और आप जब नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो मुकम्मल देखें। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि प्लीज़ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि जो भी मेरी वीडियो है तो आपको पता चल जाए कि भाई की वीडियो है और इसको वॉच कर लें। व्यूअर्स, तो आज कुछ बातें करनी है, कुछ ख़ास और अहम बातें करनी है जो आपके साथ शेयर करनी है। और व्यूअर, तो वो क्या बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और कौन-सी अहम बातें हैं जो आपको बतानी है कि ये जो ड्रामेबाज़ी हो रही है, ये सब हो रहा है। तो इसके मुतालिक कुछ आपके साथ शेयरिंग करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आपसे बात करते हैं। तो भाई पहले फर्स्ट बात शुरू करते हैं, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि सई भाई ने बीच में व्लॉग बनाया था और उन्होंने कहा था रमज़ान के बारे में, सारा कुछ बताया उन्होंने कि रमज़ान से मैंने पैसे लेने हैं और उससे मैं लेके रहूँगा। जो भी था उसने अपने व्लॉग में बताया था, और मुकम्मल उन्होंने अपने व्लॉग में बता दिया था। मुकम्मल जो बातें वो उसने की थी सई भाई ने, वो अपने व्लॉग में पूरी बता दी थी और आपने भी देख लिया होगा। तो मज़ीद उस बात को रिपीट करने से व्लॉग जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस जो छोटी-सी बात थी, जो पॉइंट वाली बात थी, वो मैंने आपको बता दिया साजिद भाई के व्लॉग में से जो निकाल के, तो उन्होंने ये कहा था। तो अभी ये बात ख़त्म हो गई साजिद भाई की, तो अब बात और शुरू करते हैं। और वो बात क्या है कि काफ़ी सारे मैंने वाईटी पोटैटो देखे, व्लॉग देखे, तो उनमें से अक्सर से यही हो रहे थे कि भई रमज़ान मुसीबत में है, रमज़ान अब फँस गया है, रमज़ान के ऊपर केस हो गया है। रमज़ान के ऊपर किसने केस कर दिया है, अब रमज़ान का बचना मुश्किल है। तो ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा था, बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है कि वाक़ई रमज़ान के ऊपर केस हुआ है, नहीं हुआ, या ऐसा ड्रामा है, या ऐसे टेटर लगे हुए हैं, या ऐसी बातें हो रही हैं, तो आपको मैं तफ़सील से बताता हूँ। और रमज़ान का है, इसके ऊपर क्या रिएक्शन है अपने केसों के बारे में, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक बार ये क्या सच है या झूठ है, या ऐसे ही ड्रामा चल रहा है, तो क्या बताएँ व्यूअर्स आपको, हम क्या बताएँ भई, ये चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन साहिल भाई ने जो कहा है कि मैं ये लेना है, वो लूँगा, बस ये बात है। इसके आगे और इतना कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं, कोई चौड़ी बात नहीं कि रमज़ान के ऊपर केस हो गया है, रमज़ान के ऊपर केस हो रहा है, या रमज़ान के ऊपर केस होगा, तो अभी इस बारे में साहिल भाई ने कुछ नहीं कहा। हाँ यार, अगर रमज़ान ने ये बातें नहीं मानी, जो साहिल भाई के पैसे उसने देने हैं, उस बारे में उन्होंने बातें नहीं मानी, तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तो फिर जो कहते हैं ना, फिर हो गया, तो फिर हो जाएगा। तो फिर इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि फिर साहिल भाई की मर्ज़ी होगी कि उसके ऊपर केस करे, ना करे, या उसको छोड़ दे। तो ये साहिल भाई अख्तर बहन पे डिपेंड होगा। किसके ऊपर? साजिद भाई अस्तारा बहन के ऊपर डिपेंड होगा, नहीं कि हम सब के ऊपर, कि हम जो भी लोग बना रहे हैं कि हाँ, कि बाकी केस हो गया है या नहीं हो रहा, तो ये उन पे डिपेंडेंट है, साजिद भाई और अस्तारा बहन के ऊपर, बाकी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, बाकी लोग गेस करते हैं कि हाँ भाई ये केस होगा, ये केस हो रहा है, ये केस हो गया है, तो ये बातें सिर्फ़ हवाई बातें हैं। इसका कोई अभी तक प्रूफ़ नहीं है, और ना ही कोई सच्चाई है इस बातों की। ना कोई सच्चाई है, ना कोई प्रूफ़ है कि केस हो गया है, फलाना-ढिमकाना है या हो रहा है। तो अभी तक ऐसा कोई साहिब भाई असरा बहन ने कदम नहीं उठाया। और बाकी व्यूअर्स, ये बातें पता नहीं कौन इतना फैलाता है। हम में से कोई है तो सही जो ये बातें फैलाता है। अब पता नहीं ये कौन ऐसी गलत बातें भी फैलाता है। इसमें सच्ची बातें भी होती हैं और झूठ-मूठ की भी होती हैं। तो दोनों मिक्स होती हैं, सच्ची बातें भी होती हैं, ये नहीं कि सराबाटी पे झूठ चला रहा है। सच्ची बातें काफ़ी सारी होती हैं और झूठ भी थोड़ा-सा इसमें मिक्स किया जाता है। घोटाला, जैसे घोटाला नहीं होता, घोटाला, घोटाला लगाया जाता है। सच भी होता है, झूठ भी होता है, और ये जो बातें सुनने में आती हैं, तो भई मैं तो भई कान पकड़ लेता हूँ कि ये भई बता कौन रहा है? ये बातें कौन बता रहा है? हमारे ख़ानदान में से कौन ऐसा है जो ये सारी बातें लीक करता है? हिटलर को भी देता है, सपोर्टरों को भी देता है, सबको देता है। पर ये पर देने वाले की समझ नहीं आ रही कि है कौन जो ऐसी बातें भई लीक कर रहा है? उसकी भी अफ़रीन है।
ये बातें लीक करने वाले की भी अफरीन है कि चुपके से ये बातें कैसे लीक कर रहा है और सबके कंटेंट में आए और सबके कंटेंट में आए भाई, हेटरों के भी और सपोर्टरों के भी। बाकी व्यूअर, ये बात मैंने सही भाई से पूछी थी फ़ोन पर कि भाई ये क्या हो गया है? ये जो केस के मुतालिक बातें हो रही हैं, तो उन्होंने इस बात की अभी तरदीद किया है। उन्होंने कहा भई ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैंने जो बात कहनी थी वो मैंने अपने व्लॉग में कह दी है और आप सब लोगों ने देख लिया, बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि मैं इसके ऊपर केस कर रहा हूँ। अभी तक इसकी कोई वो नहीं है। हाँ, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो फिर जो है ना देखेंगे कि आगे क्या मामलात होते हैं। अभी इसकी कोई वज़ाहत नहीं है बस केस की, कोई वज़ाहत नहीं है, ये सब ऐसी बातें हैं और ऐसे ही ढकोसले हैं। और रिवर्स ये भी बहुत सुनने में आ रहा है कि रमज़ान को फंडिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा फंडिंग हो रही है, रमज़ान को बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो इस बात के भी कुछ शवाहिद मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं, कुछ लोगों में बताया भी गया है और स्लिप भी लगाई गई है, तो ये हकीकत है, कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ फंडिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, थोड़ी-सी हो रही है, लेकिन हो रही है, फंडिंग हो रही है और ये बात भी बाकी क्लियर है। रमज़ान को फंडिंग मिल रही है और उसको पैसे मिल रहे हैं। और एक बार अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ़्ज़-मान रखे और हर किसी को दुश्मनों से महफ़ूज़ रखे। अपने दुश्मन जो ख़ास तौर पर अपने दुश्मन होते हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो अपने दुश्मनों से अल्लाह ताला हर किसी को महफ़ूज़ रखे। वो कहते हैं ना आस्तीन के साँप बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो डस लेते हैं। तो अल्लाह ताला हर किसी को आस्तीन के साँप से भी महफ़ूज़ रखे और अपने दुश्मन जो होते हैं ना अपने, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो उनसे भी महफ़ूज़ रखे और हसद से भी महफ़ूज़ रखे। जो हसद करते हैं अपने, ख़ास तौर पर अपने बहुत ज़्यादा हसद करते हैं। वो खुद तो नहीं बढ़ सकते, कोई अगर आगे बढ़ जाए तो फिर हसद से जलते हैं, मरते हैं कि ये बढ़ गया हम क्यों नहीं बढ़े। तो भई आप लोग भी मेहनत करो और आगे बढ़ो, कोशिश करो। वो कहते हैं ना अल्लाह ताला जो है ना हिम्मत करने वाले को और मेहनत करने वाले को कभी रहेगा उसकी मेहनत और हिम्मत बेकार नहीं जाने देता। तो भई तुम भी हिम्मत करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो और कोशिश करो। ये नहीं कि हसद करो और उसको नीचे गिराने की कोशिश करो किसी को, जो आपका रिश्तेदार आगे बढ़ गया हो। तो अल्लाह ताला ऐसे हसद करने वाले रिश्तेदारों से भी महफ़ूज़ रखे और अल्लाह ताला सर बहन और सगे भाई को भी ऐसे मुनाफ़िक रिश्तेदारों से भी महफ़ूज़ रखे, जो उसको खाते हैं, उसी को ही फिर बुरा भला कहते हैं। तो व्यूअर्स, ऐसे दुश्मनों से अल्लाह महफ़ूज़ रखे हर किसी को। और व्यूअर पता नहीं क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गए इस तरह बहन के, क्यों हाथ धो के पड़ गया है? ये अपने रिश्तेदार, यही हाथ धो के पड़ गया है, क्योंकि यही बातें निकालते हैं बाहर, वरना किसी को पता नहीं होता। ऐसी-ऐसी बातें होती हैं व्यूअर्स, ऐसी-ऐसी बातें होती हैं जो हमें भी पता नहीं होता। हमें भी पता नहीं होता जो बातें वेठी पे आते हैं, फिर हम लोग व्लॉग देखते हैं, फिर कहते हैं यार ये बात तो हमें भी पता नहीं है, तो ये वाईटी पर कैसे गई? ये देख लो यार, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ना नेटवर्क, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया नेटवर्क दुश्मनों का, अस्ता बहन के दुश्मनों का कि भई कोई बात हो, गलत हो, झूठी हो, कुछ हो, पहुँच जाती है हेटरो के पास, एकदम पहुँच जाती है। अब ये समझ नहीं आ रहा है ये कौन बोल रहा है और ये सब कौन कर रहा है? ये सब कर कौन रहा है? इसकी भी खोज लगानी पड़ेगी, ये सब कर कौन रहा है? ये सब बातें जो सही भी होती हैं, झूठी भी होती हैं हमारे ख़ानदान में, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, मेरी बात भी एकदम पहुँच जाती है। हर किसी की बात पहुँच जाती है, पता नहीं ये कर कौन रहा है? तो ये पता लगाना पड़ेगा इंशाअल्लाह, कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स, अल्लाह महफ़ूज़ रखे हमारे सारे बहन को, अल्लाह महफ़ूज़ रखे। मेरी तो यही दुआ है, वो आगे बढ़ती रहे और दुश्मन ऐसे जलते रहें, मरते रहें, सड़ते रहें, बस। मेरी यही दुआ है। जो भी दुश्मन है उसका वो ऐसे ही जलता रहे और ऐसे ही मुनाफ़िकाना ज़िंदगी गुज़ारता रहे। क्या? ऐसे ही मुनाफ़िकाना ज़िंदगी गुज़ारता रहे और ऐसे ही जल-जल के मर जाए और ख़्वार होता रहे। ऐसे जल-जल के ख़्वार होता रहे और ऐसे ही अपना सर पे ऐसे ही डंडे लगाता रहे और कहता रहे कि यार मैंने तो बहुत कोशिश की है, सारा बहन को गिराने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अल्लाह उसका हामी और नासिर है, वो आगे ही बढ़ती जा रही, तरक्की करती जा रही। तो व्यूअर्स, इंशाअल्लाह मुनाफ़िकों की हार होगी और सारा बहन की जीत होगी इंशाअल्लाह। मेरी यही दुआ है।
मुनाफ़िकों की हार होगी और इंशाल्लाह सितारा बहन की जीत होगी। यार व्यूअर एक तो मुझे ये समझ नहीं आती वो बेचारी किसी के साथ कुछ करती है, कभी किसी का उसने बुरा नहीं चाहा। सितारा बहन ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पता नहीं लोग उसका क्यों बुरा चाहते हैं, उसकी अच्छाई का क्यों नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं बेचारी का। वो हमेशा अच्छाई ही सोचती है और अच्छाई ही करती है। आप देख लें हमारे ख़ानदान वालों के साथ सबसे अच्छाई की है, लेकिन सबने ही उसका बुरा किया है और सबने ही उसका बुरा चाहा है। तो यार ये देखें भई, इसीलिए कहते हैं कि भई अच्छाई की आज कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। अल्लाह की नज़रों में अच्छाई ही सबसे बेस्ट है। और ये व्यूअर्स मेरी छोटी-सी शेयरिंग थी, मैंने आपसे शेयर किया है, जो मुझे पता है, जिस बारे में मुझे कन्फ़र्म है। और व्यूअर यहीं पे मैं अपना व्लॉग में एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और व्यूअर अपना बहुत सारा ख़्याल कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।